Let's start our second tutorial of Python series. मैं बीच में थोड़ा गायब हो गया था, पर्सनल इश्यूज, सो उसके बारे में बात नहीं करेंगे. विद दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वर्चुअल ईएनवी क्या होता है पाइथन के अंदर. फ्लास्क की एक मिनिमल ऐप, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बनाएंगे, वही हम बनाएंगे इस वीडियो में. एंड उसके बाद राउट्स एंड उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि राउट्स किस तरीके से काम करते हैं. एंड फ्लास्क के अंदर बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है कि यार आप बैकएंड से सारे पेज को कंट्रोल करते हो. ऐसा होता है ना कि कोई भी सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म काम करता है एंड जिसको हम रेप्लिकेट करते रहते हैं. तो जो मेन मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, let's begin the show. All right, so let's first start with what is virtual env in Python. मैंने इधर लेके रखा है, सो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ. सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद रीड करता हूँ उसको. बट वर्चुअल ईएनवी जो होता है वो एक टूल होता है, या फिर आप कह सकते हो पैकेज होता है. पैकेज एक्चुअली में वो पैकेज ही है. उसको हम इंस्टॉल करते हैं पिप के द्वारा. मॉड्यूल को जिस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से. अब ये करता क्या है? आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि यार मान लो मैंने 2020 में एक वेबसाइट बनाई, myWebsite.com, ठीक है. उसके अंदर मैंने क्या किया, मैं उसके अंदर मैंने उस साल के 2020 के कुछ फंक्शंस, कुछ फ्रेमवर्क्स, उन सारी चीज़ों का यूज़ किया है. अब मैं क्या चाहूँगा कि यार मैं इस साल जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसके वर्जन्स, उसके अंदर जो सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो पैकेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो फ्रेमवर्क्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इवन जो मैं कोड के सिंटैक्स को भी यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आइसोलेट कर दूँ. किससे आइसोलेट कर दूँ? जो हमारा ग्लोबल पाइथन है उससे. बिकॉज ग्लोबल पाइथन हर वक्त चेंज होता रहता है, ठीक है. हमारी वेबसाइट हर वक्त अपडेट तो होती रहेंगी, पर जो मेन चीज़ें हैं रहेंगी वो उसके अंदर सेम रहने वाली है. जो पैकेजेस रहेंगे, जो 2020 में मैंने जो वेबसाइट बनाएंगी वही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं ना. सो व्हाट वी डू इज, ये एक अच्छा भी स्टेप होता है. क्या जिस किसी भी टाइम पे आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो कि लॉन्ग रन तक चलने वाली है, तो उसके लिए आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो. वर्चुअल इन्वायरमेंट बेसिकली एक कॉपी होती है पाइथन की, जिसके अंदर आप अपने जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं या फिर पैकेजेस होते हैं उन सबको इंस्टॉल करते हो. एंड उसके बाद उसके अंदर सारा काम करते हो. इससे दो चीजें होती है. सबसे पहली चीज तो आपका जो ग्लोबल इंटरप्रेटर है, यानी कि जो ग्लोबल आपने पाइथन डाउनलोड किया है, उसके अंदर कचरा नहीं फैलता. मुझे सिर्फ एक ही वेबसाइट बनानी है अपनी पूरी जिंदगी में, तो मैं अपने ग्लोबल इंटरप्रेटर में क्यों फ्लास्क को इंस्टॉल करूं. वैसे अगर तुम्हारा काम ही फ्लास्क को चलाना है तो आप अपने ग्लोबल इंटरप्रेटर में डाल सकते हो. बट फॉर सम रीजंस, मान लो कि यार मुझे पाई जोक्स का काम आ गया, मुझे जोक्स प्रिंट करने हैं, तो वो तो मुझे डेली नहीं चाहिए, वो तो मैं किसी एक सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए ही रखूंगा. तो उस तरीके से मैं पाई जोक्स को अलग कर सकता हूँ मेरे ग्लोबल इंटरप्रेटर से, एंड मैं उसको यूज भी कर सकता हूँ while आई एम नॉट स्टिल इंस्टॉलिंग इन दैट ग्लोबल इंटरप्रेटर. ओके, सेकंड चीज ये आती है कि जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है वो एक आप बंडल की तरह बना सकते हो. व्हाट आई मीन टू से हियर इज, जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तब एक फोल्डर क्रिएट होता है जिसके अंदर पाइथन की सारी फाइल्स होती है. एक आप कह सकते हो कि नया पाइथन बनता है आपके एग्जिस्टिंग पाइथन से, एंड उसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल नहीं होता है. सो उसके अंदर आप वन बाय वन सारी चीजें ऐड करते रहते हो, एंड एट द एंड में जितने भी पैकेजेस वगैरह आपने डाले वो उसी फोल्डर में रहते हैं, एंड उसको आप किसी को भी दे सकते हो. वैसे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी एक चीज़ होती है जिससे सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएगी उसी वर्जन की, बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. नाउ लेट्स रीड कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में एक्स्ट्रा. सो वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ टूल दैट अलाउज यू टू क्रिएट आइसोलेटेड पाइथन एनवायरनमेंट, जो कि मैंने बताया कि यार आप पाइथन की एक कॉपी बना लेते हो. सिंपल एज दैट. दिस इज स्पेशली यूज फॉर मैनेजिंग dependencies for different projects without conflicts. Each virtual environment has its own Python interpreter and libraries, keeping it independent for others. जैसा कि मैंने बताया, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो डिपेंडेंसीज एंड जो पैकेजेस हम इंस्टॉल करें वो ग्लोबल इंटरप्रेटर से मिक्स ना हो जाए. हमारा ग्लोबल इंटरप्रेटर एकदम क्लीन रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, ठीक है. सो या दैट्स इट. लेट्स सी कि किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. तो राइट नाउ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन वी आर इन पाइशम. अरे यार लास्ट वाला जो फोल्डर था वो भी उड़ गया, सो आई हैव टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर इट, बट नो प्रॉब्लम. लास्ट वाले में बस हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था. लास्ट वाले में वी जस्ट आई गेस वी जस्ट मेड अ फोल्डर, जो कि दोबारा मैंने बना लिया बैकएंड में, कोई टेंशन नहीं है. सेटिंग्स वगैरह भी मैंने बता दी थी लास्ट वाले वीडियो में. सो नाउ लेट्स जस्ट ओपन आवर टर्मिनल एंड डू सम कोडिंग. सो टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया. मैं इसको इधर ले आता हूँ, थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे. लेट्स सी क्या हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है. सबसे पहले ये लोग बता रहे हैं कि यार पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखो, इज गुड प्रैक्टिस.
ताकि हमें पता चले कि पाइथन का वर्जन कौन सा है। सो पाइथन 3.1। मैं इसको जल्दी से चेक कर लेता हूँ ऊपर कि ये सेम वर्जन है कि नहीं, पाइथन .org। सो फॉर द सीक ऑफ द ट्यूटोरियल मैंने जैसा बताया था कि पाइथन हर समय चेंज होता रहता है। सो दे हैव पाइथन 3.13.2 एंड हमारे पास जो है वो है 3.13.1। सो इट वोंट मेक एनी सच हाई डिफरेंसेस, बट स्टिल इट्स अ चेंज, ओके। एंड वी डोंट वांट कि यार हमें कोई माइनर चेंज, एक माइनर बग पूरी वेबसाइट को हमारा क्रैश करे, वो हम नहीं चाहते। सो दैट्स द थिंग। मैं डाउनलोड कर सकता हूँ बट आई डोंट थिंक हमें इसकी नीड है। हम पाइथन 3.13.1 में भी चला लेंगे सारा काम, ठीक है। नाउ लेट्स इंस्टॉल वर्चुअल env। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू पिप। आई गेस मैंने पिछले वीडियो में पिप के बारे में नहीं बताया होगा, तो पिप के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा। पिप इज अ पैकेज मैनेजर। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक ब्लिंकिट है, पाइथन का ब्लिंकिट है। किस तरीके से पाइथन का ब्लिंकिट बनता है ये? बेसिकली जो भी हमें मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस चाहिए रहते हैं, मान लो कि मुझे एक गेम बनानी है, तो गेम के लिए हमारे पास मॉड्यूल है पाई गेम। उसके बाद है एक योर सीना करके, दो मॉड्यूल्स हैं, अच्छे खासे मॉड्यूल्स हैं। अब मैं चाहता तो मैं उसको डाउनलोड अलग से ब्राउजर में कर सकता था, फिर उसको पाइथन की जो फोल्डर्स में पेस्ट कर सकता था। बहुत ही हैसल है, हम वो करना नहीं चाहेंगे। समटाइम्स हमें करना पड़ सकता है कुछ अदर चीज़ों के लिए, बट राइट नाउ वी आर लर्निंग। सो व्हाट वी वांट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लर्निंग में बिता सके, एंड विच इज़ दिस पिप। पिप को सिंपली आपको बताना है कि हमें क्या इंस्टॉल करना है, एंड इट विल इंस्टॉल इट। वो अपने हिसाब से ढूंढेगा, डाउनलोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जो भी करना होगा वो करेगा एंड इंस्टॉल कर देगा। किस तरीके से करेगा, लेट्स सी। सो मैंने टाइप पिप एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ इंस्टॉल। सो इट्स अ बेसिक कमांड, पिप इंस्टॉल। उसके बाद हमारा कमांड है वर्चुअल env। ओके, सो फर्स्ट मिस्टेक मैंने इधर कर ली, मैंने इधर TUAL नहीं लिखा, वर्चुअल, मैंने डायरेक्टली वर्चुअल लिख दिया। सो एनीवे ऐसे मिस्टेक्स होती रहती हैं, इट्स ओके, किसी से भी हो सकती है। सो मैं इसको कट भी कर सकता था बट आई कीप्ट इट। सो या दैट्स ऑल इट। हमारा वर्चुअल env हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। राइट नाउ ये बता रहा है कि तुम वर्चुअल env venv करके बना सकते हो, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके बाद हम बनाएंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज राइट क्लिक हियर, एंड इसके अंदर हमारे पास होगा शो एन एक्सप्लोरर। तो मैं उस ऑप्शन को ढूंढ रहा हूँ, शो एन, ये रहा, ओपन इन एक्सप्लोरर, डकार। Anyway, so this is my code files and here we are making some projects। so मैं इसके अंदर ही खोलता हूँ एंड शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा ताकि मेरा टर्मिनल इस फोल्डर के लिए खुले, एंड उसको मैं इधर ले आता हूँ। इधर हम लिखेंगे वर्चुअल वर्चुअल env एंड इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लो मैं अपना नाम दे देता हूँ उमर, आप कुछ भी दे सकते हो, बट राइट नाउ आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, अपना नाम दे दो। थोड़ा अच्छा लगता है अपने नाम का वर्चुअल env देख के। सो इट विल क्रिएट। सो इसने क्रिएट कर लिया कि वर्चुअल env क्रिएटेड पाइथन वर्जन वगैरह 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 कुछ फाइल्स हैं। अब इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब व्हाट आई कैन डू फॉर एक्टिवेशन इज, देखो मेरा इधर आ चुका है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी इस टर्मिनल से एक्टिवेट नहीं करने वाला, मैं जाने वाला हूँ अपने इस टर्मिनल के अंदर, जो मेरा पाइशम के अंदर का टर्मिनल है, एंड इसको एक्टिवेट करेंगे। किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे? सो उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्ट है। सबसे पहले तो आपने जो भी नाम दिया है उसको लिखना है, उसके बाद जाना है स्क्रिप्ट्स में। स्क्रिप्ट्स करके एक फोल्डर होगा, SCR स्क्रिप्ट्स, टैब दबा सकते हो ताकि ऑटो कंप्लीशन मिल जाए। उसके बाद क्या लिखना है आपको, एक्टिवेट, एक्टिवेट एंड एंटर मारना है, एंड ये देखो आपका वर्चुअल env सक्सेसफुली आ चुका है। राइट नाउ अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी ये रहेगी कि आप इधर रन बटन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अगर आपने रन बटन का यूज़ किया है तो वो अपने ग्लोबल इंटरप्रेटर में रन करेगा, एंड ग्लोबल इंटरप्रेटर को अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए बनाया ताकि हम ग्लोबल इंटरप्रेटर को यूज़ ना कर सके, बट एनीवे वी विल सॉर्ट दोज थिंग्स आउट। फर्स्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक और चीज़, अब तो ये नया पाइथन इंटरप्रेटर है, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें फ्लास्क को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फ्लास्क को इंस्टॉल करते हैं, तो मैं उस सेम प्रोसेस को इधर रिपीट करता हूँ, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, एंड ये हमारा फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा, एंड सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड।
राइट नाउ अगर मैं इधर एक नई फाइल बनाऊँ, main_01 012 नहीं 01.py। अब मिनिमल ऐप भी बनानी है तो मिनिमल ऐप के बारे में भी बात करते हैं। मैंने इधर एक मिनिमल ऐप का कोड लिख के रखा है, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। मैं इसको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात भी करूंगा, बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट शो यू गाइस कि किस तरीके से हमारी एक ऐप रन होती है। सो राइट नाउ ये हो रहा है, सो लेट्स मी रन पाइथन app.py। there is no such a directory। और सो इसका नाम app.py नहीं है, इसका नाम main01.py है। सो हो सकता है वैसे app.py रखना चाहिए, बट एनीवे वी आर जस्ट लर्निंग एंड डूइंग मिस्टेक्स एंड उसके बाद उसको भी सीख रहे हैं। सो व्हाट आई डिड हियर, मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करके जूम इन करके भी दिखाऊंगा। सो दिस इज अ लोकल सर्वर सर्विंग फ्लास्क ऐप main_01। डीबग मोड ऑन है। डीबग मोड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इधर एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या आ रही है कि दिस इज अ डेवलपमेंट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर का मतलब क्या होता है, जो सर्वर लोगों को नहीं दिख सकता है, सिर्फ अपने आप को दिख सकता है, खुद को, यानी कि जो डेवलपर है उसको। डू नॉट यूज इट इन अ प्रोडक्शन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, सॉरी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, यूज प्रोडक्शन WSGI सर्वर इंस्टेड। बेसिकली ये कह रही ये रहे कि यार प्रोडक्शन में इनका यूज मत करना। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि यार फ्लास्क ऐप इसको रन कर दो एंड उसके बाद बोलेंगे देखना भाई ये एप्लीकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। सो ऐसा मत करना, ऐसा बोल रहे हो। सर्वर खरीदना, होस्टिंग करना, उसके बाद रन करना सर्वर पे अलग से, ठीक है। सो उसके डिटेल में हम जाएंगे इस कोर्स में, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट इग्नोर इट बिकॉज हम अभी डिप्लॉयमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। सो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस। दिस इज आवर लिंक ऑफ द वेबसाइट एंड दिस इज आवर वेबसाइट, या दिस इज आवर वेब ऐप जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। मैं इसको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। दिस इज हेलो फ्लास्क, जस्ट अ टेक्स्ट। इसके अंदर तुम HTML वगैरह भी लिख सकते हो, बट फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू राइट दोस थिंग डाउन। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि किस तरीके से आप अपनी एक फ्लास्क ऐप को रन कर सकते हो, एंड दिस एज सिंपल एज दिस। ओके, राइट नाउ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इन सारी चीज़ों के रिलेटेड। सो इनको वन बाय वन ट्राई करते हैं टैकल करने का। मैं इसको फुल साइज कर देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको एक्सप्लेन करने में। ऑलराइट, सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ये क्या मसला है भाई, फ्लास्क के अंदर भी एक फ्लास्क है, ये क्या चीज़ हुई, इसके बारे में भी समझाओ हमें। सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क का मतलब बेसिकली ये है कि फ्लास्क जो हमारा मॉड्यूल है जिसको हमने डाउनलोड किया, उसके अंदर एक फ्लास्क नाम की क्लास है। अगर मैं इसको कंट्रोल क्लिक करके दिखाऊं, सो देयर इज अ क्लास कॉल्ड फ्लास्क, ठीक है। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इट्स ओके, हम इसको बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अगर थोड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी होगी देन यू विल नो कि हम उसको इनिशियलाइज भी करते हैं, ठीक है। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। सो दिस ऐप वेरिएबल इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इस तरह थोड़ा लिख देता हूँ, राइटिंग खराब है बट समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इधर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम क्यों लिखा है? अब अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इधर भी लिखा हुआ है। सो ये एक मेथड होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो, कि जो भी हमारी फाइल है अगर मेन फंक्शन से रन हो रही है तभी ये रन करेगा, बाकी ये नहीं करेगा। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि यार अगर कोई ऐसा ना हो कि यार ये फाइल खुली ना हो और फिर भी ये रन कर रही हो, तो ये बात है। मान लो कि कोई और फाइल बना लो एंड उसके अंदर ये इंपोर्ट कर लूँ एंड उसको रन करूँ, तो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन कोडिंग। सो उसके लिए ये इधर दिया हुआ है। सो दैट इज देयर। राउट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद एक चीज इधर दी गई है कि ऐप डॉट रन डीबग इज इक्वल टू ट्रू। डीबग इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये होता है कि यार जब भी तुम अपने ब्राउजर में खोलोगे वेबसाइट को, ठीक है, कुछ भी एरर आ गया, मान मान लो कि तुमने ये कोटेंशन मार्क नहीं दिया, ठीक है, ये भी नहीं दिया, डायरेक्टली स्ट्रिंग को कोटेंशन मार्क डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया स्ट्रिंग को, तब क्या करेगा? तब ये इधर कंसोल में तो देगा ही देगा, बट तुम्हारे जो ब्राउजर है उसके अंदर भी बहुत सारी लाइंस वगैरह आ जाएंगी। तो बेसिकली डीबग इज इक्वल टू ट्रू यही करता है कि यार जो भी तुमने एरर आया है उसको डिस्प्ले पे डायरेक्टली शो कर देता है ताकि हमें पता चले, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यार हम कंसोल को ओपन नहीं कर सकते नीचे से, ठीक है, कंसोल में देखते नहीं है ज्यादातर, हम ब्राउजर के ऊपर हमारी आईज होती है, सो उस तरीके से, ठीक है। नाउ लेट मी डम दिस ऑल थिंग, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग, दिस एरिया, इट इज मैजिक। सो इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसका साइज कम कर दूं ब्रश का ताकि आपको आराम से सिखाया जा सके। @app.route। अब सबसे पहले हमने ऐप को तो इनिशियलाइज कर दिया।
अब ऐप डॉट राउट एक मेथड होता है फ्लास्क के अंदर, आप कह सकते हो इस फ्लास्क के अंदर, जिससे हम राउट्स बनाते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझो कि यार एक वेबसाइट होती है, ठीक है, उसके अंदर नेविगेशन पैनल तो आप सबने देखा ही होगा इस तरीके से। इसके अंदर एक होम होता है, एक अबाउट होता है, एक कॉन्टैक्ट होता है एंड उसके बाद एक वगैरह कुछ होता है, ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, फॉर्म्स, ब्लॉग्स, वीडियोस वगैरह, ये सारे अलग अलग पेजेस हैं। होम का पेज अपना अलग है, अब मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, बट कुछ इस तरीके से होता है कि यार होम पेज इस तरीके से है, अबाउट पेज इस तरीके से है, कॉन्टैक्ट वाला पेज इस तरीके से, अलग अलग डिज़ाइंस होती है। सो उन अलग अलग डिज़ाइंस को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग राउट्स होते हैं। राउट्स का बेसिकली यूज़ ये होता है कि यार आपको डिफाइन कर रहे हो उसको कि कहाँ पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने इसको रन किया, हमारे इधर जब हमने इसको रन किया, तो ये देखो 1270.0.1 पोर्ट पे ये आ गया, ठीक है। तो ये एक होम डायरेक्टरी है, किसी भी वेब पेज की एक होम, आप कह सकते हो कि यार जो मेन पेज है, मान लो कि यार मैंने ये एपिक पेन पे गया मैं, ठीक है, epicpen.com, ये इसका डायरेक्टली राउट है, होम राउट। तो ये देखो इधर होम आ गया, उसी तरीके से ये हमारा होम है, ठीक है। अब इसको मैंने लिखा नहीं है होम, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये होम है। मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैं इसको मिटा देता हूँ, सबसे पहले एक और राउट बनाते हैं। अब देखना ये क्रैश हो जाएगा। क्यों क्रैश होगा? क्योंकि मैं आपको बेसिक सा आंसर है, मैं अगर इसको सेव करूंगा वैसे ये ऑटो ऑटो सेव हो जाता है। टर्मिनल खोलता हूँ, ये देखो क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया उसके बारे में भी बात करते हैं। सो क्रैश होने का मेन रीज़न ये है कि यार पहले हमने होम फंक्शन यूज़ कर लिया है, फिर से भी हम होम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं इधर अबाउट लिख देता हूँ, अबाउट, एंड इधर मैं लिखूंगा हेलो फ्लास्क, एंड उसके बाद you are an about page. Okay, cool. Now let me rerun this app because ये क्रैश हो चुकी है। सो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ इन सबको, एंड उसके बाद पाइथन मेन 01.py, एंड इसको जब मैं ओपन करूँगा, सो दिस इज आवर होम। इधर तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट व्हेन आई डू दिस स्लैश अबाउट में जाता हूँ, ओके मैंने राउट को भी चेंज नहीं किया है, सो राउट को भी चेंज कर लेते हैं, स्लैश अबाउट इधर लिख देता हूँ। अब मैं इधर जाऊँगा, रीलोड करूँगा, तो ये देखो हेलो फ्लास्क यू आर इन अबाउट पेज। बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा कि जो हमारा राउट है वो एक पेज है, ठीक है। ये जो लाइन जब आप देखो तब आप समझ लो कि ये होम है, क्योंकि इधर सिर्फ एक डंडा दिया हुआ है। अगर सिर्फ एक डंडा दिया होता है, स्लैश दिया होता है, तो वो एक होम है। अगर उसके पीछे कुछ लिखा हुआ होता है, जैसा कि इस में अबाउट है, तो ये समझो कि वो अबाउट पेज के बारे में बात कर रहा है। और राउट इन अ फ्लास्क इज इक्वल टू पेज इन अ वेबसाइट, कुछ इस तरीके से समझ लो, ठीक है। सो दैट्स द, आई कैन से, द मोस्ट इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, आई कैन से। इसके ऊपर अगर हम डिटेल में जाए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि राउटिंग इन फ्लास्क is how you define URL for your application. Each route is associated with Python functions which is executed when route is accessed. Python function के बारे में मैंने बताया नहीं है वैसे, बट मोटा मोटा मैंने ये तो बता दिया कि राउट होता क्या है। राउट इज इक्वल टू पेज, इसका समझ लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू फंक्शन। फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सो अगर आपने बेसिक पाइथन पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि फंक्शन क्या काम करता है। उसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ लॉजिक ऐड करते हैं एंड वो अपना रन करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्लास्क के अंदर फंक्शन की क्या जरूरत पड़ गई? सो ऑब्वियसली हम पेजेस बना रहे हैं, अलग अलग पेजेस बना रहे हैं, तो उसको एक डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कि अरे ये होम के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ये अबाउट के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। सो इसलिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो सिर्फ आपको एक रिटर्न आर्ग्यूमेंट लिख रहा है कि रिटर्न हेलो फ्लास्क। इसके अंदर हम HTML रेंडर कर सकते हैं। HTML फाइल्स भी बनेगी। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक रेंडर टेम्पलेट नाम का एक हमारे पास क्लास होती है फ्लास्क के अंदर, उसको इंपोर्ट करोगे एंड उसके बाद HTML रेंडर करोगे। उसके बाद इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, आप HTML के वेरिएबल्स को इधर भी एक्सेस कर सकते हो। सो वो सारी चीज़ों को हम एडवांस में जाएंगे। तो पाइचम का ये एक फीचर अच्छा है कि आपको स्पेलिंग का भी बता देता है। गुड, अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट राउट्स, दिस इज हाउ वी रन और फ्लास्क ऐप, दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज आवर ऐप, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं, दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज आवर ऐप, दिस इज हाउ वी क्रिएट राउट्स,
ऐप इनिशियलाइजेशन, राउट, उसके बाद कहाँ गए, नीचे आ जाओ, उसके बाद ये हमारा मेन, दिस इज हाउ वी रन आवर ऐप, रनिंग ऐप। सो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दो, ताकि अभी सॉर्ट आउट हो जाए जब हम आगे बढ़े उससे पहले, एंड हम आगे और भी चीज़ों पे बात कर सके। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड या इस सीरीज को मैं फिर से रिवाइव कर रहा हूँ, फिर से इसको छोड़ने का तो बिल्कुल कोई मतलब होता ही नहीं है। इसको हम बहुत ही एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। जो चीज़ आपको पेड कोर्सेज में सिखाई जाती हैं उन सारी चीज़ों को भी मैं टच करने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो को आने में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। स्किल कोड के ऊपर भी अच्छे सिनेमैटिक वीडियोस आ रहे हैं, सो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है मेरा। But still, I will continue doing this because coding is also my passion and I won't, stop this or abandon this. So, yeah, that's all for the today, guys. I will see you guys in the next one.